डॉलर ने रुपए पर फिर से चढ़ाई कर दी है। रुपए की बेकदरी अरूज पर है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए और ओपन मार्केट में मजीद 5 रुपए महंगा हो गया। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी हैं और इसके साथ साथ डॉलर ने भी रुपए पर चढ़ाई कर दी है। रुपए की बेकदरी उरूज पर है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए और ओपन मार्केट में मजीद 5 रुपए महंगा हो गया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ती जा रही है, जबकि रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। IMF मुआहदे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपए महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या वजह है, डॉलर की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है, डॉलर की कदर क्यों बढ़ रही है? फवाद, देखें आज वाकई करेंसी मार्केट में जो है ना रुपया बड़ी तेज़ी से ज़वाल पजीर हुई उसकी कदर, और IMF की कुछ शराइत है। जब ने कहा था कि मार्केट बेस्ड होगा एक्सचेंज रेट आपका पाकिस्तान का, अब मदाखलत नहीं कर सकता स्टेट बैंक। ये तो हाथ पाँव कट गए पाकिस्तान के इस शर्त की वजह से। दूसरा, फिर IMF ने कहा कि आप दरामदाद पे से तमाम तर पाबंदियाँ हटा दें, ओपन कर दें दरामदाद। एक महीने में पाकिस्तान की जो दरामदाद है अप्रॉक्सीमेटली वो तकरीबन 5 अरब डॉलर रहती हैं। अब ये पिछली भी दरामदाद रुकी हुई थी, वो उसका दबाव, फिर नई दरामदाद उसका दबाव, तो रुपये को लामहला कदर गिरनी थी। अब तीसरी शर्त IMF की एक ये है कि आप एक्सचेंज रेट में जो है ओपन मार्केट और इंटरबैंक फ़र्क जो है वो 1.25% यानी कि 4 रुपये के करीब कोई है, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओपन मार्केट जो है वो और इंटरबैंक काफ़ी नीचे था, ओपन मार्केट ज़्यादा था, तो इंटरबैंक बढ़ाए जा रहे हैं, तलब भी है। ये सब चीज़ें हैं। मतलब एक तरफ IMF हमें पैसे ज़रूर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हाथ पैर भी बांध देता है। तो रुपये की कदर जो बड़ी तेज़ी से आज ज़वाल पजीर हुई है। निगरां दौर में जो है सिर्फ 2 रोज़ हुए हैं अभी निगरां हुकूमत को, और इसके दौर में जो है वो 9 रुपये जो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो क्या कहते हैं बढ़ चुकी है उसकी कदर, और ओपन मार्केट में ये जो है 10 रुपये जो है पूरा महंगा हो चुका है। 305 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ओपन करेंसी मार्केट में, और 7 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया है। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में भी इसकी कदर में जो है 4.5 रुपये की जो है वो हम देख रहे हैं कि अप्रिशिएट हुआ है डॉलर, और यहाँ पे 294 रुपये से भी तजावज़ कर गया, 295 रुपये से भी तजावज़ कर गया था, लेकिन इस वक्त अब 295 रुपये पे आया है। तो ये सब चीजें मिलकर जो है रुपए की कदर को जो है मुसलसल गिरा रही है। रिजवान, आपने हमें मार्केट के दादो शुमार सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। माहिर माशियात खकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। सर, IMF मुआहदे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपए महंगा हुआ है। सर, कहिएगा ये सिलसिला आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या इसको फुल स्टॉप लग सकता है? देखिए, कोई भी जो किसी मुल्क की करेंसी है वो एक्चुअल में तो मुल्क के जो फंडामेंटल्स है ना उनको रिफ्लेक्ट करती है। इन द मीडियम टर्म ये और कोई भी चीज नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं जून के बाद जुलाई के महीने में 10% के करीब, पिछले जुलाई से कंपेयर करें। रेमिटेंसेस 19% गिरी हैं। ये तो मैं 2 इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इनका डायरेक्ट ताल्लुक डॉलर इनफ्लो से है। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत कमजोर है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल में प्ले कर रहे हैं आपके रुपए की मुस्तहकम होने में हायल हैं। जो पर इन द शॉर्ट रन जो हो रहा है वो कई चीजें हैं, और वो चूंकि इस वक्त बहुत सी चीजें हो रही हैं इसलिए प्रेशर रुपये पे बनता चला जा रहा है। वो क्या है? हमने IMF से ये तय किया कि हम 1.25% से ज्यादा ओपन मार्केट रेट और इंटरबैंक में फर्क नहीं आने देंगे। तो दी इंटरबैंक टुडे, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो एक छोटी मार्केट को चेज कर रही है जो कि ओपन मार्केट है, जो फॉर एग्जांपल मतलब 295 से चल के 305 हो गई, तो हमने नीचे से इंटरबैंक भी बढ़ाना शुरू किया। पर आज भी जब मेरा ख्याल है रुपया क्लोज होगा, जब मार्केट इंटरबैंक की क्लोज होगी, तो ये फर्क 3.25 से 3.5% का है जो कल भी चल रहा था। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी ठीक है, वजूहात सर आपने बताई कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ऐसा हो रहा है। खकान नजीब साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। रिजवान आलम, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी हैं और इसके साथ साथ डॉलर ने भी रुपए पर चढ़ाई कर दी है। रुपए की बेकदरी उरूज पर है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए और ओपन मार्केट में मजीद 5 रुपए महंगा हो गया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ती जा रही है, जबकि रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। IMF मुआहदे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपए महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या वजह है, डॉलर की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है, डॉलर की कदर क्यों बढ़ रही है?
फवाद देखें, आज वाकई करेंसी मार्केट में जो है ना रुपया बड़ी तेज़ी से ज़वाल पजीर हुई है, उसकी कदर और IMF की कुछ शराइत है। जब ने कहा था कि मार्केट बेस्ड होगा एक्सचेंज रेट आपका पाकिस्तान का, अब मदाखलत नहीं कर सकता स्टेट बैंक। ये तो हाथ पाँव कट गए पाकिस्तान के इस शर्त की वजह से। दूसरा, फिर IMF ने कहा कि आप दरामदाद पे से तमाम तर पाबंदियाँ हटा दें, ओपन कर दें दरामदाद। एक महीने में पाकिस्तान की जो दरामदाद में अप्रॉक्सीमेटली वो तकरीबन $5.5 अरब रहती हैं। अब ये पिछली भी दरामदाद रुकी हुई थी, वो उसका दबाव, फिर नई दरामदाद, उसका दबाव, तो रुपये को लामहला कदर गिरनी थी। अब तीसरी शर्त IMF की एक ये है कि आप एक्सचेंज रेट में जो है ओपन मार्केट और इंटरबैंक फ़र्क जो है वो 1.25% यानी कि ₹4 के करीब कोई है, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ओपन मार्केट जो है वो और इंटरबैंक काफ़ी नीचे था, ओपन मार्केट ज़्यादा था, तो इंटरबैंक बढ़ाए जा रहे हैं, तलब भी है। ये सब चीज़ें हैं, मतलब एक तरफ IMF हमें पैसे ज़रूर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हाथ पैर भी बांध देता है। तो रुपये की कदर जो बड़ी तेज़ी से आज ज़वाल पजीर हुई है, निगरां दौर में जो है सिर्फ 2 रोज़ हुए हैं अभी निगरां हुकूमत को, और इसके दौर में जो है वो ₹9 जो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो क्या कहते हैं बढ़ चुकी है उसकी कदर, और ओपन मार्केट में ये जो है ₹10 जो है पूरा महंगा हो चुका है। ₹305 पे ट्रेड कर रहा है ओपन करेंसी मार्केट में, और ₹7 से ज़्यादा महंगा हो गया है। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में भी इसकी कदर में जो है ₹4.5 की जो है वो हम देख रहे हैं कि अप्रिशिएट हुआ है डॉलर, और यहाँ पे ₹294 से भी तजावज़ कर गया, ₹295 से भी तजावज़ कर गया था, लेकिन इस वक्त अब ₹295 पे आया है। तो ये सब चीजें मिलकर जो है रुपए की कदर को जो है मुसलसल गिरा रही है। रिजवान, आपने हमें मार्केट के दादोशुमार सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। माहिर माशियात खकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बेहद शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। सर, IMF मुआहदे के बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹20 महंगा हुआ है। सर, कहिएगा ये सिलसिला आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या इसको फुल स्टॉप लग सकता है? देखिए, कोई भी जो किसी मुल्क की करेंसी है वो एक्चुअल में तो मुल्क के जो फंडामेंटल्स है ना उनको रिफ्लेक्ट करती है। इन द मीडियम टर्म ये और कोई भी चीज नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं जून के बाद जुलाई के महीने में 10% के करीब, पिछले जुलाई से कंपेयर करें रेमिटेंसेस 19% गिरी हैं। ये तो मैं दो इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि इनका डायरेक्ट ताल्लुक डॉलर इनफ्लो से है। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत कमजोर है, सो ये वो फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल में प्ले कर रहे हैं आपके रुपए की मुस्तहकम होने में हायल हैं जो। पर इन द शॉर्ट रन जो हो रहा है वो कई चीजें हैं, और वो चूंकि इस पर बहुत सी चीजें हो रही हैं इसलिए प्रेशर रुपये पे बनता चला जा रहा है। वो क्या है? हमने IMF से ये तय किया कि हम 1.25% से ज्यादा ओपन मार्केट रेट और इंटर बैंक में फर्क नहीं आने देंगे। सो दी इंटर बैंक टुडे, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो एक छोटी मार्केट को चेज कर रही है जो कि ओपन मार्केट है, जो फॉर एग्जांपल मतलब 295 से चल के 305 हो गई, तो हमने नीचे से इंटर बैंक भी बढ़ाना शुरू किया। पर आज भी जब मेरा ख्याल है रुपया क्लोज होगा, जब मार्केट इंटर बैंक की क्लोज होगी, तो ये फर्क 3.25 से 3.5% का है जो कल भी चल रहा था। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी ठीक है, वजूहात सर आपने बताई कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ऐसा हो रहा है। खकान नजीब साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। रिजवान अलब, आपका भी बहुत शुक्रिया।